जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने कार्य में लगे होंगे। और आपका इस वक्त का सबसे बड़ा कार्य है सत्य स्टडी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है और आप सभी का एग्जाम 24 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। और इसी समय हम लोग अंतिम क्षण में है, अंतिम समय में है हम लोग अपने सिलेबस को खत्म करने की ओर। और पिछले लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को 12.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करके सिखाया था कैसे सवाल लगाया जाता है। और साथ जो याद रखिए इस मेंसुरेशन में, मतलब कि जो आपका आयतन वाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, इसमें आपको फिगर जरूर बनाना पड़ेगा। मैं फिगर बना लेंगे तभी आप जानेंगे इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग 12.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करके रिवीजन जरूर किए होंगे और आज तैयार होंगे 12.1 के बाद 12.2 एक्सरसाइज को सीखने के लिए। पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना सीखा था, कई प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग चीजों का निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे साथियों इस क्लास के अंदर आयतन को निकालेंगे। टोटली आयतन के क्वेश्चंस होंगे और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो साथियों शुरू कर दे आज की इस क्लास को। बहुत ही बेहतरीन तैयारी करके रखिए आप लोग की बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और एक आजकल न्यूज निकल के आ रही है, क्या प्री बोर्ड ऑनलाइन होगा? तो घबराइए नहीं, अभी कोई नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड की द्वारा ऑफिशियल नहीं आया, न्यूज़पेपरों में निकला है, हो भी सकता है। तो क्या बात, किस बात का डर रहे हैं आप? तैयार रहिए हर उस जंग के लिए जिस जंग को जीत कर हमें आगे बढ़ना है। लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर, ये हौसला रखिए। और अगर पहले से ही हौसला तोड़ देंगे फिर मजा ही नहीं आएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए सबसे पहले सवाल आप सभी के सामने है। सवाल लिखा हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। पहले हम लोग चित्र बनाएंगे इसका। कह रहा है एक ठोस जो है अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब एक अर्धगोला हमारा ऐसा होगा और अर्धगोले पे क्या है, एक शंकु के आकार, मतलब अर्धगोले पे एक शंकु खड़ा हुआ है। शंकु कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए, और इसका ऊंचाई ये होगा। अब आगे बढ़ते, कुछ इस प्रकार का वस्तु होगा जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मतलब इनकी जो त्रिज्याएं हैं ये कितना है साथियों, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। तो अगर शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो इसकी ऊंचाई उस त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, हल करेंगे। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया तो हम लोग जान पाएंगे किस किस प्रकार के डायग्राम को कैसे ड्रा करेंगे। पढ़ते पढ़ते डायग्राम को ड्रा करेंगे और यहां से हम लोग पता लगाएंगे कैसा सूत्र उपयोग करेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या है, दिया है कि क्या है, गोले तथा शंकु, क्या गोले तथा शंकु की त्रिज्याएं क्या है साथियों, त्रिज्याएं कितना, 1 सेंटीमीटर है। और ये भी कहा है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर है। और क्या देके रखा है कि ऊंचाई बराबर आर बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या निकला, मतलब निकला ये कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कितना, 1 है, तो ऊंचाई भी 1 हो जाएगी। चलिए तो निकलेंगे, क्या निकला, ठोस का आयतन निकालना। तो लिखेंगे अतः ठोस का आयतन बराबर, इसमें कौन सा दो चीज है, दो चीज है, एक तो आपका शंकु है और एक आपका अर्धगोला। तो लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले, क्या साथियों, अर्धगोले है ना, 1 मिनट, हाँ, अर्धगोली का आयतन। क्योंकि प्यारे ब्रिजेशियंस किसी भी वस्तु का आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे आयतन।
जब तक आप उसके टुकड़ों का आयतन नहीं निकालेंगे। दो टुकड़ों में बना हुआ एक तो शंकु और दूसरा टुकड़ा अर्धगोला है, तो शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा आयतन निकल जाएगा। लेकिन शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का जो आयतन होता है प्यारे विद्यार्थियों, अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस बात को याद रखेगा। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो क्या हो सकता है, 1/3 ऐसे देखेंगे, पाई आर के जगह पे, एक मिनट तो गलती हुई है, हाँ यहाँ पे एच लिखना मैं भूल गया, यहाँ एच रहता है। तो आर का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर गुणे 1 प्लस 2/3 पाई गुणे 1 का होल ऑफ क्यूब। तो देखिए ध्यान से, यहाँ 3 और 3 कॉमन है तो मैं 3 नीचे कॉमन ले लूंगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, पाई 1 कम पाई हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 1 कम 2 पाई। अगर नीचे देखेंगे तो 2 1 3 पाई, और 3 पाई/3, ये 3 और 3 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या, पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यही अपना क्या है, आयतन होगा। यही अपना क्या है, आयतन होगा। तो लिखेंगे, यहां लिख देंगे आंसर में, अतः वस्तु, वस्तु कौन सा, ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराने की जरूरत ही नहीं है साथियों। बस आप स्टेप बाय स्टेप हल करते जाइए, आपका सवाल लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद हमें ये देखना है कैसे कैसे फार्मूला टेबल करना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। और आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मेरे प्यारे ब्रिलियंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूं, उससे आप देखिएगा अपनी बुक में, और स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आएगा तो उसे देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ध्यान समझिएगा। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। लव इंजीनियरिंग करता हुआ कोई विद्यार्थी रचेल है, जिसे कहा गया कि एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते एक मॉडल बनाइए जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। मतलब मॉडल कैसे बनाना है, जिसमें एक बेलन के आकार का हो, ध्यान दीजिएगा। साथ में यह भी कहा गया है कि बेलन के दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। मतलब एक शंकु साथियों यहां पर जुड़ा हो और एक शंकु आके यहां पर जुड़ा हो, कुछ ऐसा कहा गया है। मॉडल थोड़ा मेरा आर्ट कमजोर है लग रहा है मुझे, और आपको भी लगना चाहिए कि आर्ट थोड़ा मेरा कमजोर आपको दिख रहा है। कुछ इस प्रकार का मॉडल बनाने को कहा गया। ध्यान से देखिएगा, रचेल से क्या कहा गया, एक मॉडल बनाइए जो शंकु के आकार का हो और शंकु के दोनों सिरों पर साथियों क्या लगा हो, 2 शंकु लगे हो। चलिए ध्यान दीजिए, आगे लिखा है इस मॉडल का व्यास, व्यास देके रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां लिखेंगे हल में, पहले दिया है कि व्यास, व्यास कितना देके रखा साथियों, व्यास 3 सेंटीमीटर देके रखा है। आगे इसकी लंबाई देके रखा है, वस्तु की लंबाई मतलब मॉडल की लंबाई, क्या, मॉडल की लंबाई देके रखा है 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देके रखा 2 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वर्षित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस मॉडल में कितना हवा अंदर की ओर जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी साथियों, त्रिज्या, त्रिज्या को लिखते हैं आर से। आर हो जाएगा आपका 3 का आधा 1.5, मतलब 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, मॉडल की लंबाई, पूरी की पूरी लंबाई कितनी है साथियों, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। जिसमें से शंकु की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई
और ये ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर ये है और ये 2 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो बीच में बेलना भाग बचा कि नहीं, बेलनाकार भाग। तो हमें अगर पता करना बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या होगी तो लिखेंगे बेलना, क्या लिखेंगे, बेलनाकार बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब देखिए ध्यान से, ऊपर शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, नीचे भी शंकु की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, और पूरे मॉडल की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। माइनस कितना हो जाएगा साथियों 2 + 2 4 सेंटीमीटर। तो बराबर में 8 सेंटीमीटर किसका है बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, मतलब ये एच का मान है। तो अब हमारा ये निकल जाएगा हवा का आयतन। क्या निकलेगा हवा का आयतन। क्या निकालना है साथियों, हमें निकालना है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो लिखेंगे सीधा सीधा मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ध्यान दीजिएगा हवा का आयतन, ऊपर क्या है शंकु, तो पहले शंकु का आयतन, ध्यान दीजिएगा शंकु। तो ध्यान दीजिए, चलिए यहीं पर लिखता हूं शंकु का आयतन। सूत्र में बना रहा हूं, मैंने आपसे क्या बताया कि किसी भी वस्तु का डायरेक्ट आप आयतन सूत्र नहीं होता है, प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से बात करूं शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है साथियों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस यहां पर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इन सभी में हम कनेक्टिंग पॉइंट देखना चाहें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, देखना ये चाहें, अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर हम देखें तो अगर हमारा ये शंकु की ऊंचाई है तो हम इसे क्या मान सकते हैं h1 मान सकते हैं, और इसे हम मान सकते हैं h2। तो शंकु वाले को लिख दिए h1 और वेलन वाले को लिख दो h2, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। इन सभी में अगर हम चाहें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले। चलिए यहाँ पे h1 बचेगा, प्लस यहाँ पर भैया 1/3 था ही नहीं, तो 3 एक कम 3, ये 3h2 बच जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा h1। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए 1/3, ओके, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान 1.5 है, तो क्या करेंगे 1.5 का स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे। h1 का मान कितना है, h1 का मान साथियों 2 है, 2 + 3 गुणे h2 का मान कितना 8 + 2। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा साथियों 22 एक कम 22, नीचे इसको काटेंगे 7 अतिरिक्त हो जाएगा, 7 से लौटा जाएगा, 3 गुणे 7 लिख ही लीजिए, आसान हो जाएगा आगे। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो 8 × 24 2 26 और 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, देखिए 7 एक कम 7 और 7 चौक 28 हो जाएगा। बाकी की बात हम यहाँ पर करेंगे कुछ देर बाद। और 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 7 21, 3 बचे 15, 0.75। अब हमारे पास क्या बचा उसको देखेगा, यहाँ बचा हमारे पास 22 गुणे 0.75 गुणे 4। ओके आगे बढ़ते हैं साथियों, 22 को 4 से गुणा करूंगा तो 88 आएगा गुणे 0.75। तो हमारे पास कितना बच्चा 88 गुणे 0.75। तो हम क्यों ना 88 गुणे 0.75 कर ही लेते हैं। तो 750 पॉइंट में 88 से मैं करता हूँ इसको गुणा, 8 8 पंच 40 के 0 हासिल आएगा 4, 8 से 56 56 4 60 हो जाएगा। ओके फिर यही हो जाएगा प्रक्रिया, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलिए ये अच्छा होगा, क्या होगा अच्छा होगा, यहाँ 0 यहाँ 0 6 6।
2 अंक पे पॉइंट लगा, 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो कितना अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। अब ध्यान से देखिए आयतन निकाल रहे हैं, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था आयतन जितना भी निकलेगा क्यूब इकाई में निकलेगा, घन इकाई में निकलेगा। इकाई सेंटीमीटर था तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने कैसे यहाँ पर 66 आंसर लेकर आया हूं। बताइए भाई साहब, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत ही सरल सवाल है, बस करना क्या है, रिवीजन करना है। सवाल क्या देके रखा, सवाल ये देके रखा था कि कोई इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी है रचेल, जिसको कहा गया कि मॉडल बनाइए, और मॉडल कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए बेलन के आकार का, और बेलन के आकार के दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे होने चाहिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर व्यास देके रखा था 3, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी, आधी 1.5 मीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर। मॉडल की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई देके रखा 2 सेंटीमीटर, दो इसका कितना हो गया 4। तो अगर हम बेलनाकार भाग का निकालेंगे तो बताओ भाई 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, तो हम अगर इसको H1 मान ले, H2 ऑलरेडी हो जाएगा। और मैंने क्या किया, मॉडल में जिस हवा का आयतन के लिए मैंने शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, फिर शंकु के आयतन को सूत्र रख के मैंने हल कर दिया है। नीचे का कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान तरीके से आपका सवाल लग गया है। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर देन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पहले से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए जरूर, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो उम्मीद करता हूँ अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, चित्र को समझ लेना है, बस नीचे का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। बहुत ही आसान मैथ है और बहुत ही आसान है, जितना आसान सभी को लगता है उतना आसान है भी नहीं। आसान कब बनता है, जब प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। तो चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आइए ब्रिजेशियंस, अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपकी बुक में देखिएगा, थोड़ा बुक रखिए अपने पास, लिखा हुआ है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ध्यान सुनिएगा, एक एक टॉपिक्स को हम लोग लिखते जाएंगे, एक एक पॉइंट्स को लिखते जाएंगे। कह रहा है कि साथियों चाशनी कितना है साथियों, 30% है। वही जब रसगुल्ला दबाते हो ना, ये रसगुल्ला दिख रहा है डिब्बे में ना, तो कह रहा है एक रसगुल्ले में, एक गुलाब जामुन में क्या है, उसके आयतन का, गुलाब का जितना आयतन होगा, गुलाब जामुन में जितना आयतन होगा, उसका 30% क्या होगा, चाशनी होगा, चीनी का। आगे बढ़ते, कह रहा 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, मतलब कि गुलाब जामुन, ध्यान दीजिएगा, गुलाब जामुन की संख्या के देख के रखबा 45 देखल बा। ओके, आगे लिखा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार को, ध्यान दीजिएगा, गुलाब जामुन बेलन के आकार का हो, ये हमें बता दिया, चित्र बता दिया, मतलब कि इनडायरेक्टली ये कह रहा है कुछ इस प्रकार से कि गुलाब जामुन कैसा हो साथियों, गुलाब जामुन आपका ऐसा है। चलिए गुलाब जामुन कैसा है, ऐसा है। चलिए गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार से आगे लिखा है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। चलो अभी अर्धगोलाकार है मतलब कि ऐसे हैं, मतलब कि ऐसे हैं। बेलनाकार तो गुलाब जामुन है, दोनों सिरा कैसा, अर्धगोला है। चलिए, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है लंबाई, मतलब कि इसकी लंबाई, ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी देखी रखी है, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास, व्यास कितना देखी रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो हमें बताना क्या है, चलिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। और एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, पहले गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी। सवाल ये पूछा है कि एक गुलाब जामुन में अगर चाशनी 30% है उसके आयतन का, तो गुलाब जामुन 45, मतलब कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, ये हमें बताना है। ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आप समझ जाएंगे।
आप परेशान मत होइएगा, ये भी मैं आपसे कहता हूं साथियों। अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आप गड़बड़ा देंगे मामला। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर व्यास दे के रखा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? चलिए भाई, त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। क्यों? व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 2.8 का आधा 1.4 हो ही जाएगा। लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब कि त्रिज्या कितना देके रखा साथियों? त्रिज्या देके रखा है, अगर हम बात करें इसका त्रिज्या, ये त्रिज्या ना, ये भी इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो त्रिज्या कितना देके रखा? 1.4 देके रखा है। लंबाई 5 सेंटीमीटर है इस गुलाब जामुन की। जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितना होगा? तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई ध्यान से देखिए, यहां पर पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो पूरा लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगर हम बेलना पकड़ लें और अर्धगोला निकाल दें, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 1.4, दो है तो कितना हो जाएगा? 2.8। जब हम घटाएंगे h तो 2.2 सेंटीमीटर ही आया। मतलब इतना भाग अंदर वाला कितना है? 2.2 सेंटीमीटर ये वाला है। इस वाले भाग की बात करें तो 1.4 सेंटीमीटर यहाँ है, 1.4 सेंटीमीटर यहाँ है। चलिए, हमारे पास मटेरियल इकट्ठा हो गया है। अब हम क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे 45 रसगुल्लों का आयतन। क्या निकालेंगे? 45 रसगुल्लों का आयतन निकालेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे आगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे अतः, चूंकि, या लिखिए अतः, क्या लिखे? अतः, अतः 45 गुलाब, गुलाब जामुनों का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, पहले 45 रसगुल्लों का निकालना है, तो 45 कर लीजिए गुणे में। चलिए, ओके, ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है? अर्धगोले का क्या है? आयतन है। प्लस बेलनाकार भाग की बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर, फिर 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अब अगर इसको मैं यहां से हल करना शुरू करूं, ध्यान से देखिएगा, तो 45 बाहर हो जाएगा। और अगर इन सभी में कॉमन की मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2/3 गुणा एक आर बचेगा, प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केवल एच बचेगा, प्लस 2/3 क्या बचेगा? आर बचेगा। चलिए, 45 ऐसे रखेंगे हम लोग। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है? 1.4 है, 1.4 का होल ऑफ स्क्वायर करूंगा, और आगे देखते हैं। 2/3 1.4, प्लस एच का मान हमारा कितना है? 2.2, प्लस 2/3 गुणे 1.4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 45 22/7 गुणे 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1.96। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2.8 आएगा, नीचे 3 आएगा, प्लस 2.2, प्लस 2.8/3। चलिए, हम इसका हर बराबर करेंगे जोड़ने के लिए साथियों, तो यहाँ सबके नीचे 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 से नीचे ऊपर गुणा हो जाएगा। अब देखिए, तो ये 45, यहाँ पर 22 है, 7 से इसे हम काट भी सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इतने एक मान के डबल जीरो बढ़ा लू, तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचा? 196। 7 से आप इसे काट सकते, कैसे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 बचेगा 56, 7 8 56। चलिए, तो हो जाएगा ये 22 गुणे 28, नीचे हो जाएगा आपका 100। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए 2.8 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6.6 प्लस 2.8, सभी के नीचे 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहां तक धीरे धीरे समझ में सब कुछ आएगा, घबराइए नहीं। अगर मैं 2 से इसे फिर काटूं, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा 5। तो आगे बढ़ेंगे तो 45 22 गुणे 14 50 गुणा लगाएंगे, इसको जोड़ लीजिए। 8 14 14 8 22 का 2 हासिल आएगा 2, और 6 2 8 2 10 2 12 12.23। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से काटने का प्रयास करेंगे तो क्या कटेगा कि 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 पच्चे 15, मतलब 15 के 45 हो जाएगा। तो 15 गुणे 22, और काट सकते हैं क्या कि 2 सते 14, 25 दूना 50, तो गुणे में 7, गुणे में 12.2, नीचे 25। ओके, आगे बढ़ते हैं लोग। 5 तेई 15, 50 25, धीरे धीरे समझेंगे सारी चीजें लग जाएगा। तो क्या बचा 22 तेई 66 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल आएगा 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल आएगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, नीचे हो जाएगा 5। अब यहां से मैं हल करता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस सारी चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। अब इसे काट भी सकते हैं कैसे कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा 1 16, 5 तेई 15, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 5 दूनी 10, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो आया है वो आपके पास आया है 132, मतलब 13.2 गुणे 85.4। अगर हम इसका गुणा कर लेंगे तो आसानी से सवाल लग जाएगा। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि 85.4 अपान 132 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1127.28 क्या आया है, ये अपना सेंटीमीटर क्यूब आया है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या निकला है, ये जो निकल के आया है ये 45 गुलाब जामुनों को आयतन निकल के आया। अब कह रहा है चाशनी कितना होगा इसमें, तो लिखेंगे चाशनी की मात्रा, ध्यान दीजिएगा चाशनी का आयतन, किसमें हम लोग निकाल रहे हैं आयतन, 45 रसगुल्लों का मैं चाशनी का आयतन निकाल रहे हैं। तो 45 का आयतन कितना देख रखा है 1127.28 गुणे, एक रसगुल्ले में कितने परसेंट है 30% है, तो 30 हटे और नीचे अगर हम लोग साथियों परसेंट हटेगा नीचे कितना लगता है 100 लगता है। ध्यान दीजिएगा ये भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या लगेगा डबल जीरो लग जाएगा। इस जीरो से जीरो को हम लोग काट भी सकते हैं। अब आगे देखिए हम लोग गुणा करते हैं, तो तीनों अठे 24 के 4 हो जाएगा 1000, 1 2 3। अब नीचे 3 जीरो काट देंगे और यहाँ पर 3 अंक पे पूर्ण लग जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा, यही अपना आंसर है। कितना आंसर आया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे प्यारे रसगुल्लो बताओ ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। बस अगर आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करते हैं तो सवाल बहुत ही सरल है, कैलकुलेशन में गलती करते हैं तो फिर सवाल वही कठिन हो जाता है। कैलकुलेशन में गलती करते हैं तो फिर आप कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करिए, बस सवाल को प्रैक्टिस ज्यादा करिए, चित्र जरूर बनाइए, बिना चित्र के मेंसुरेशन में आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको आसानी से समझ में आया होगा, और आप अगर दोबारा इसे समय देंगे और एक बार लगाएंगे 2 बार लगाएंगे तो एक सवाल के आप लायक बन जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल आपको आ जाएगा। तो चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। मेरे प्यारे फिजिशियंस, उम्मीद करता हूं अभी तक आपका सफर बहुत अच्छा रहा होगा, और अब हमारा सफर और स्ट्रांग होने जा रहा है एक नए सवाल के साथ। सर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, एक कलम दान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। पहले हम लोग चित्र ड्रा करते हैं। सवाल कह रहा है एक शंक्वाकार आपका पेन रखने वाला चित्र बनाना है, और शंक्वाकार नहीं होना चाहिए बल्कि घनाभ होना चाहिए, उसमें शंक्वा
शंक्वाकार 4 गड्ढे हैं। तो पहले हम सबसे पहले शंक्वाकार बनाने से पहले एक घनाभ बनाएंगे। जब घनाभ बन जाएगा तो इसमें गड्ढे करेंगे। चलो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें 4 साथियों क्या किया गया, शंक्वाकार पेन रखने के लिए गड्ढे बनाए गए। मतलब एक गड्ढा ऐसे बनाया गया होगा, फिर एक गड्ढा ऐसे बनाया गया होगा 2, एक ऐसे बनाया होगा 3 और एक ऐसे बनाया होगा 4। अब 4 गड्ढे बनाए गए हैं किसके, शंक्वाकार के आकार के पेन रखने के लिए, जैसे कि पेन को रखा जाए। ओके, जैसे आप लोग देख लीजिए मेरे पास एक पेन स्टैंड है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस पेन स्टैंड में भी एक क्या है, पेन को रखने के लिए बनाया गया ना, ये क्या शंक्वाकार है, तो मैंने इसमें पेन रख दिया। ओके चलिए अब देखिए ध्यान से, तो इसमें रखा गया पेन को। अब कह रहा है साथियों, अब आगे हम लोग सवाल पढ़ते हैं। ओके, फिर लिखा है घनाभ की बीमाएं, ध्यान दीजिएगा घनाभ की बीमाएं, घनाभ, अब लिख लेते हैं घनाभ की बीमाएं। मतलब घनाभ की लंबाई पहले देखे रखा है, लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। चलिए घनाभ की चौड़ाई देके रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। घनाभ के ऊंचाई देके रखा है साथियों 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो एक गड्ढा किया गया, आप देखिए ध्यान से, गड्ढे की त्रिज्या मतलब कि आर कितना देके रखा है 0.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, और गहराई, गहराई तो साथ ही याद रखें गहराई को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो गड्ढे की ऊंचाई, गड्ढे की ऊंचाई कितना है, ये देखिए रखा 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कि अब कलमदान जो बचा हुआ है, अब इस लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से निकालेंगे, घबराइएगा नहीं, बस कैलकुलेशन करना है। पूरा का पूरा हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, सवाल आपका लग जाएगा। देखिए ध्यान से लिखेंगे, क्या है कलम दान का आयतन। और सबसे पहले ये घनाभ है, घनाभ है तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। लेकिन जब घनाभ का आयतन तो है, लेकिन जब इस पेन को रखने वाला कैप बनाया गया, इसमें लकड़ी तो निकाला गया कि नहीं निकाला गया, आप ही बताओ। गड्ढा किया गया तो कुछ उसमें लकड़ी निकला कि नहीं निकला, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और कितने शंकु है 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर, क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए घनाभ का आयतन मैं यहां से हल करूंगा, ध्यान से देखिएगा। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच, माइनस सूत्र क्या बनेगा, यह बन जाएगा 4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अपना सूत्र बन के आया। तो यहां से एल का मान 15 हो जाएगा, बी का मान 10 हो जाएगा, एच का मान 3.5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 1/3, ध्यान से देखिएगा सारी चीजें समझिए, गलत नहीं होगा आपसे। ये कितना है, ये हो जाएगा 22/7। अब इसका आर कितना देखे रखा 0.5, क्या देखे रखा है 0.5 का होल आर स्क्वायर। इसका एच कितना देके रखा है 1.4। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हटेगा कट जाएगा। याद रखिए गुणे में पॉइंट हटने पर 0 कटता है और बटे में साथियों 0 बढ़ता है। तो चूंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक था, गुणे में 10 था, तो मैंने 0 काट दिया। तो हमारे 15 गुणे 35 -4, यहाँ ध्यान दीजिए 22 से कम 22। और नीचे अगर हम बात करें इसकी तो 3 गुणे 7 ही लिखना उचित होगा। आगे जब आप 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.25। ओके आगे बढ़ते हैं, गुणा लगाएंगे 1.4 करेंगे। ओके
अब अगर हम यहाँ से ध्यान देंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 0.2 अपना ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको गुणा कर लेते हैं। 15 पच्चे 75 का 5 हासिल आएगा 7, 15 तिया 45 और 7 52, मतलब 525 माइनस 4, 22/3 गुणे इसको इसको जब हम लोग गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको गुणा ही कर लें या नीचे एक मान के सब एक पॉइंट बढ़ा लो तो ज्यादा सही होगा। 25 दूना 50 ऊपर हो गया, कितना हो गया 50, नीचे कितना 1000। चलिए 0 से 0 हम लोग काट लेंगे। धीरे धीरे हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को आसान बनाने के लिए। तो 525 माइनस 4, 22 गुणे 5, नीचे 3 गुणे 100, और आसान कर दूं इसे तो 50 से कम 50, 50 दूना कितना हो गया आसान। अब देखिए 525 माइनस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 गुणे 22, नीचे 3 गुणे 20, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा सवाल। देखिए 525 माइनस ऊपर 22, नीचे 5 15। ओके, अब हम 15 से 22 को पहले भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं भाग कर लेता हूँ आपके सामने। 15 से 22 को भाग करेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 7 बजेगा पॉइंट लगाएंगे 0, 15 चौको 60 हो जाएगा, 10 बचेगा पॉइंट से 0, और फिर कितना हो जाएगा 15 छक्का 90। तो बार में बार बार वही आता रहेगा, फिर 10 बचेगा फिर 6 आएगा। तो हम इसे एक बढ़ा कर लिख सकते हैं कि मान लो देखो, फिर 15 छक्का 90 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा। तो अगर जब ये संख्या बार बार आती है, संख्या बढ़ा के लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा साथियों 525.147। अब इसे घटा लेंगे, तो घटाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। चलिए ध्यान से देखिए, अब घटाया कैसे जाता है ध्यान से देखिएगा। यहाँ 525 तो सही होगा, पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट नहीं माइनस होना चाहिए, तो है डबल जीरो लगाएंगे। पॉइंट से पहले एक अंक है तो पॉइंट के पहले एक अंक, 4 7, अब इसे घटाएंगे। यहाँ पे हासिल लेंगे 10 10 में से 3 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 4 गया तो 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 2, और कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 5। इतना आपका आंसर आएगा आंसर कितना, कि 523.53 सब के सब सेंटीमीटर में है, तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे प्यारे म्यूजिशियंस बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया और इसका आंसर भी आ गया। कितना आंसर आया, 523.53। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे कलमदान, क्या पूरे कलमदान का आयतन आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे निकाला 523.53। बहुत ही आसान तरीके से हमने हल किया है। बस आप चित्र समझिए, चित्र के बाद सूत्र बनाइए, और उसके बाद तो कैलकुलेशन है साथियों, और कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस से ही आ सकता है। जितना ज्यादा आप सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा है आप कैलकुलेशन में आसान बन जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे प्यारे म्यूजिशियंस, आप सभी को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मेरे प्यारे म्यूजिशियंस, अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। पहले एक चित्र बनाओ भाई। एक बर्तन कैसा है, शंकु के आकार का है और ये उल्टा हुआ है। चलिए ये हो गया। आगे लिखा हुआ है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये कितना है साथियों, 8 सेंटीमीटर है। आगे लिखा हुआ है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, मतलब ये खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक अगर देखा जाए त्रिज्या कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, आगे लिखा है यह ऊपर तक पानी से भरा है, मतलब इसे पानी से भरा हुआ है ऊपर तक, ये भी कह रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, मतलब इसके अंदर कुछ गोली डाला जाता है कांच की, जिसका त्रिज्या जो है साथियों वो कितना है
वो कितना 0.5, कितना 0 पॉइंट, अब गोली इतना डाला गया है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये है साथियों 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन गोली डाली गई और कितना 0.5 सेंटीमीटर है। एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब गोली इतनी डाली जाती है कि इस जो आपका बर्तन है इसमें जितना पानी होता है इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या, मतलब बर्तन में जितनी शीशे की गोलियां डाली गई वे हमें बताना है, बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको घबराना नहीं है साथियों। ध्यान से देखिए कैसे लगता है। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है, क्या दे के रखा है, गोली की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ डबल त्रिज्याएं है, एक इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है, जो ये 5 है 0.5 है, छोटा इसका हम आर मान लेते स्मॉल, 0.5 सेंटीमीटर है। चलिए बर्तन की त्रिज्या ध्यान दीजिएगा, बर्तन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो तो 5 सेंटीमीटर है। चलिए, और बर्तन की ऊंचाई हम एच मानते हैं, ये कितना 8 सेंटीमीटर। अब बताओ, और यहां पे और मान लेंगे, माना गोलियों की संख्या बराबर x, हमने मान लिया टोटल गोलियों की संख्या कितना x है। अब बताओ प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। सवाल क्या कह रहा है कि जितनी गोलियों की संख्या डाली गई है उससे पानी निकला है, तो हमें गोलियों की संख्या पता करना है। और कितना पानी निकला है, इस शंकुकार के बर्तन का 1/4 भाग पानी निकला। ध्यान दीजिए, लिखेंगे अतः x गुणे, ध्यान दीजिएगा x गुणे, यहां पर क्या है, यहां पे गोला है, क्या है गोला, तो लिखेंगे गोले का आयतन, मतलब जितनी गोलियां डालेगी उसके आयतन के बराबर कितना है 1/4, उसका आयतन किसके बराबर है 1/4 शंक से निकले हुए पानी का आयतन, 1/4 शंक्वाकार, क्या शंक्वाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा कि चित्र कैसे बना, ये डाटा कैसे मैंने लिखा, ये सूत्र कैसे मैंने बनाया। सूत्र ये कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि हमें गोलियों की संख्या पता करनी है, गोलियों का जो आयतन है और जितना पानी निकला है किस आयतन के बराबर है, शंक्वाकार बर्तन के 1/4 भाग के बराबर है। जब बराबर है तो अब हम निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, एक्स लिखूंगा, गुणा करूंगा, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता साथियों 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर यहां पर 1/4 गुणे शंक्वाकार, क्या है शंक्वाकार बर्तन का आयतन, तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सबका मान रखेंगे x गुणे 4/3, अभी इतना दूरी दूरी कर रहा हूं ना, आगे दिक्कत ना हो तो थोड़ा नजदीक ही कर लूं तो ज्यादा सही रहेगा। क्या होगा x गुणे 4/3 गुणे 22/7, और यहां पर r की बात करूं क्योंकि गोला है तो 0.5, क्या है 0.5 का होला क्यूब, बराबर 1/4 तो ये 12 हो जाएगा, गुणे 22/7 हो जाएगा। यहां पर r की मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, और h कितना है 8 है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हल कर। अब देखिए इसके आगे हम लोग हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका x गुणे, ऊपर हो जाएगा 4 गुणे 22, नीचे हो जाएगा 3 गुणे 7, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो
5 का क्यूब करेंगे तो 0.125 आने वाला है, बराबर 1/12, ऊपर हो जाएगा 22, नीचे गुणे हो जाएगा 7, ऊपर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 8। अगर हम ध्यान देंगे तो ये 22 से 22 कट जाएगा, ओके, 7 से 7 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 भी कट जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 चौको 12 भी काट सकते हैं। एक साथ सब हमने काट लिया। बराबर का मतलब होता है ये इसके बराबर होगा, मतलब ये कट गया। तो x बराबर क्या होगा, ऊपर बचा है भी, सॉरी, ऊपर क्या बचा है 0.125 बराबर ऊपर क्या बचा 25 गुणे 2 और नीचे 4 बचा है, ओके। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये गुणे में नीचे भाग में आ जाएगा, तो x बराबर मैं कह सकता हूं कि 25 नीचे 0 गुणे 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आएगा। नीचे से पूर्ण हटेगा, ऊपर 3 0 बढ़ जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर ऊपर हो जाएगा 25,000, नीचे हो जाएगा आपका ये कितना है साथियों, ये आपका है 125 दूना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। अब 250 एकम 250 और 250 एकम 250 डबल जीरो पर बढ़ा लेंगे, तो x बराबर क्या हो गया 100। क्या हो गया 100। हमें क्या पता करना था, गोलियों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे साथियों अतः, क्या लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या बराबर 100। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही आसान है। अगर जितने आपने सवाल लगाया है उस सभी सवालों में से सबसे आसान सवाल ये। इसमें कैलकुलेशन तो था लेकिन बहुत ही आसान कैलकुलेशन था। फटाफट कटता गया, फटाफट क्या हुआ कटता गया साथियों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 हल किया है, इसको कर लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी इंपोर्टेंट से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रखिए, ये सवाल फंस सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने तरीका बताया इस सिस्टम से चलिए। सबसे पहले चित्र बनाइए, जो दे के रखा वो दीजिए, लिखिए और उसके आधार पर सूत्र बना के लिखिए। और ये सूत्र मैं आपके सामने बना दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए, आपको भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक जरूर समझ में आया होगा। तो आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही आसान सवाल है। लिखा हुआ है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। पूरा पढ़ने के बाद इस चित्र को बना पाऊंगा, आपके सामने ही बनाऊंगा। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, मतलब आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के अन्य बेलन आरोपित है। समझिए दो बेलन है, दो बेलन है, एक बड़ा वाला बेलन है, चलिए दो बड़े बड़े बेलन है और एक इस पे भी आरोपित बेलन है। चलिए कुछ इस प्रकार से कोई एक ठोस वस्तु है, कहा गया ये, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे लिखा हुआ इस सवाल में, से लोहे का एक स्तंभ बना, मतलब एक स्तंभ बना, खंभा बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। और लिखा है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम देख के रखा। सबसे पहले क्या क्या दे रखे ये लिखेंगे। दिया है कि एक क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दे के रखा है। सबसे पहले स्टार बना के ये लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारा काम करेगा आगे। अब देखिए बड़े वाले बेलन के लिए हम कैपिटल अक्षरों का उपयोग करेंगे, स्मॉल वाले बेलन के लिए स्मॉल अक्षरों का हम लोग स्मॉल अक्षरों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 220 ऊंचाई है और 60 ऊंचाई है, 220 बड़े वाले की होगी। तो देखिए जाहिर सी बात है, तो लिखेंगे कैपिटल एच कितना देखे रखा साथियों, देखे रखा 220 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर कितना, कैपिटल डी देखे रखा है आपका 24 सेंटीमीटर। चलिए स्मॉल एच कितना देखे रखा है 60 सेंटीमीटर और स्मॉल आर देके रखा है 8 सेंटीमीटर, बस और कुछ नहीं देके रखा है। और सबसे पहले
यहाँ पर कैपिटल डी है तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है 12 सेंटीमीटर। कहोगे कैसे भैया, तो भैया बताओ डी क्या है, व्यास है, और व्यास की आधी त्रिज्या होती है कि नहीं होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है सवाल कि इसकी द्रव्यमान ज्ञात करना है, और द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आयतन पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक डाटा देके रखा है सवाल में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है। तो अगर हम इसका आयतन निकाल लेंगे तो हमें द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं, और इसका क्या निकालते हैं साथियों, हम लोग इसका द्रव्यमान निकालते हैं। तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन, क्या आयतन, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि दो यहां पर है तो यहां पे क्या है, छोटा, पहले छोटा, और चलो छोटा, पहले नीचे बड़ा है तो लिख लो बड़ा। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। चलिए यहां से हल करूंगा। तो बड़े बेलन का आयतन कितना है, बड़े बेलन का आयतन, पहले बस बेलन का आयतन क्या होता है साथियों, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल में एच हो जाएगा, प्लस यहां से छोटे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ओके भैया यहाँ क्यों नहीं कैपिटल रखी, तो मैं देखो यहाँ मान में अंतर, तो कैपिटल कहाँ रख दूंगा, दोनों जगह पाई कॉमन है, मैं पाई कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। चलिए पाई का मान यहाँ पे 3.14 यूज करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए, और सवाल में लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर पाई का मान 3.14 यूज करिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैपिटल आर का मान 12, 12 का स्क्वायर, कैपिटल एच 220, स्मॉल आर, स्मॉल आर 8, 8 का स्क्वायर, और ये 60। चलिए 3.14, 12 का 144 गुणे 220, और प्लस 8 अठाई 64 गुणे 60। देखिएगा अब हम लोग आगे क्या करेंगे, 3.14 इसको गुणा करेंगे, 2200 को 88 के 8 हाथ से लगेगा 8, 2200 को 88 का 8 हाथ से लगेगा 8, 2200 को 88 और 8 कितना हो जाएगा, 88 और 96 का 6 हाथ से लगेगा 9, और 22 एक कम 22, और 22 और 9 कितना हो जाएगा साथियों, 31 हो जाएगा। यहाँ एक जीरो लगा है, जीरो लगा देंगे, प्लस इसको गुणा करेंगे, इससे चौको 24 के 4 हाथ से लाएगा 2, छकम 36 2 38, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 31.14, और ये आपका कितना आ जाएगा साहब, हमने गुणा करके कितना किया, अब इसको मैंने क्या करूंगा, इसको जोड़ लूंगा, तो जीरो में जीरो हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 8 14, 14 15 का 5 हाथ से लगा 1 3 1 4 5 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3.14 का इससे इससे गुणा करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूं, 35.520 और 3.14 से गुणा करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में, जैसे इसको इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 111 53 28 जीरो, यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगाए, 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल के आया है, आयतन निकल के आया है, किसका, लोहे के स्तंभ का। और अब हमें निकालना है साथियों द्रव्यमान, तो लिखेंगे साथियों, अतः अतः स्तंभ का द्रव्यमान बराबर कितना होगा, ये होगा 111 53 2.80 गुणे 8, क्योंकि 8 ग्राम है, और अगर हमें इसे बदलना किलोग्राम में तो नीचे करना क्या होगा, 1000 से भाग। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब आइए आगे देखते ध्यान से, 8 जीरो में जीरो हो जाएगा, 8 अठाई 64 के 4 हाथ लगेगा 6, 8 दूनी 16, और 16 और 6 कितना होगा आपका 22 होगा, हाथ लगेगा 2, 8 से 24 और 24 2 26 के 6 हाथ लगेगा आपका 2, 8 पंजे 40 2 42 के हाथ लगेगा 4, 8 एकम 4, 8 एकम 8 और 8 4 12 का 2 हाथ लगेगा 1, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8। ध्यान दीजिए नीचे कितने हैं,
1 2 3 4 5, ऊपर 5 अंक पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नीचे 5 जीरो काटेंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो आंसर कितना आएगा 892.26 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं कि जो मैं आंसर आपके सामने लेकर आया हूं वो आपको समझ में आया होगा। कितनी आसान कैलकुलेशन है, सबसे आसान कैलकुलेशन है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इस सवाल को लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बस कैलकुलेशन करना है साथियों, गलतियां हो सकती है कैलकुलेशन में, गुणे में गलती हो सकता है, तो आप दोबारा प्रयास करिए, तिबारा प्रयास करिए। मुझसे भी कई गलतियां हो जाती है, मैं दोबारा प्रयास जरूर करता हूं, तो आप भी दोबारा प्रयास करिए। आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग साथियों आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। आइए मेरे प्रिय ब्रिजिशियंस, अब हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, मतलब कुल मिला के त्रिज्याएं सब 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे टिक लगाइए तुरंत आप लोग अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 टिक। अब देखिए इसके आधार पर हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 7 में, चित्र ये कह रहा साथियों, मतलब चित्र बना लेंगे पहले, एक बेलन बनाइए पहले। चलिए, ओ बेलन ऐसे नहीं होगा, बेलन ऐसे होगा। चलिए, एक बेलन आपके पास है और इस बेलन में एक क्या डाल दिया गया, वस्त्र डाल दिया गया, सामान डाल दिया गया। इस बेलन में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। अब जो बर्तन डाला गया वो एक शंक्वाकार है, और शंक्वाकार बर्तन एक अर्धवृत्त पे टिका हुआ है, मतलब ऐसे है बर्तन, कुछ इस प्रकार से ये बर्तन है, कुछ इस प्रकार से। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सबकी त्रिज्या है, मतलब कि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इस शंक्वाकार भाग की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, और इस अर्धवृत्त का भी, सॉरी अर्धगोले का भी क्या है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अब क्या क्या दे के रखा है फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए ध्यान से, हल में हल तो ऊपर लिखा है, पहले लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि क्या क्या दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर शंकु, मतलब शंकु की, ध्यान दीजिएगा, शंकु की ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर है। आगे, और शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। आगे पढ़िए सवाल अपनी बुक में देखिएगा, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे से में लिखा है बेलन पर इस प्रकार से डाल दिया जाता है कि बेलन की तली का स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या, आगे देखिए ध्यान से, बेलन की त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है, 180 सेंटीमीटर है, तो बताइए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कितना होगा। मतलब जब इस बेलन में ऑलरेडी पहले से पानी भरा था और इस बर्तन को पहले डाल दिया गया, तो पानी कुछ तो बाहर निकलेगा, तो अब कितना पानी बचा हुआ है इसके बारे में हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। हमें निकालना क्या है, शेष बचे पानी का आयतन। लिखेंगे बेलन में, बेलन में
शेष बचे पानी का आयतन। क्या है? आयतन बराबर क्या हो सकता है साथियों? पूरे बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या करूंगा? अब हमने डाला क्या? शंक्वाकार एक बर्तन डाला, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है और इससे हम लोग हल करेंगे। बेलन का आयतन मैं यहां से हल करूंगा, ध्यान दीजिएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है। ओके, और यहां पर जो एच है बेलन का आयतन है, और बेलन के आयतन वाले में एच जो है इसको कैपिटल रख लीजिए। माइनस यहां पर क्या बचेगा? यहां पर अब क्या बचेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर गया तो यहाँ पर एच बचा। ये एच कौन है? ये एच आपका है शंकु वाला, प्लस यहाँ पर 2/3 बचा, पाई आर स्क्वायर गया तो यहाँ पर आर बचा। ये आर कौन सा वाला है? ये आर यहाँ पर सब में कॉमन है तो 7 ही रखा जाएगा। ध्यान से 22/7 आर का मान 60 का स्क्वायर। कैपिटल एच का मान 180 है, 180 माइनस 1/3 गुणे एच का मान यहाँ पर क्या है? एच का मान यहाँ पर 120 है, तो 120 प्लस 2/3 यहाँ पर आर का मान 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3, 20 तिया 60 हो जाएगा कि नहीं होगा? 20 तिया 60 हो जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो 22/7 गुणे 6 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600 हो जाएगा, माइनस 40 प्लस 20 दूना 40। अब आगे देखिए तो ऊपर हो जाएगा 22 गुणे 3600, नीचे 7 गुणे में क्या आएगा? अब बताओ 180 माइनस 80 कितना? 100 बचेगा। तो हम कह सकते हैं 22 गुणे 3600 गुणे 100 बचेगा, नीचे 7 बचेगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा? मैं 22 को 36 से पहले गुणा कर लेता हूँ, तो 22 छक्का कितना हो जाएगा? 22 छक्का हो जाएगा साथियों 132, यहाँ पे 2 लिखूंगा 13 हो जाएगा, 22 तिया हो जाएगा 66, कितना? 66 में जब 13 जोड़ूंगा तो 66 में 13 जोड़ने पर आपका आएगा, 66 में 13 जोड़ेंगे तो 79 आएगा। कितना आएगा? 79 आएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 जोड़ लेंगे। अब क्या करना है दीजिएगा, और आसान कैसे बना देते भाग को, और आसान कैसे बनाया जा सकता है? ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर में, तो अगर मीटर में करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर दे तो 100 गुणे 100, और यहाँ पर भी एक 100 लगा लो, 3 बार 100 लगाएंगे। आप कहोगे 3 बार 100 क्यों लगाएंगे? क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, आयतन क्यूब में जाएगा, तो यहाँ से 4 जीरो, ये जीरो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही आसान हो गया। तो अब आसान हो गया तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया साथियों 792, नीचे कितना हो गया? 700 हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करना है? 700 से भाग कर देते हैं। देखिए ध्यान से, तो 792, अब 700 से किसको भाग करेंगे? 792 को, 700 एकम 700 हो जाएगा, 92 पूर्ण लगाएंगे 0। अब देखिए भैया अब कितना हो जाएगा? तो अब हम लगाएंगे 7 एकम 7, फिर भी जा सकता है, 7 एकम 7, 700 हो जाएगा, कितना बचेगा? 220 पूर्ण लगा 0, 7 तिरिक 2100, कितना? 100 बचा, पूर्ण लगा 0, 7 एकम 700।
बस पॉइंट के बाद 3 अंक तक छोड़ दो तो हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। क्या है? मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा। तो पानी कितना बचा होगा? पानी का आयतन क्या होगा? 1.131 मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा और आप कंफ्यूज मत होइए। सवाल बहुत ही आसान है। सवाल क्या कह रहा था कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें कोई एक वस्त्र डाल दिया गया, तो शंक्वाकार है, अर्धगोले पर क्या है? आरोपित है। इसी का हमने उपयोग करके डाटा हमने हल कर लिया है। बहुत ही आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर बनते जाएंगे और बेटर से बेस्ट भी बन जाएंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल हम लोग हल करते हैं। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट सवाल है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में देके रखा है। और अब हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। तो मेरे प्रिय ब्रिजेशियंस, अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार के गर्दन है। ध्यान से सुनिएगा। मतलब एक बर्तन है, गोलाकार है आपका, गोला चले से बना लिए। गर्दन कैसे है इसका? बेलन के आकार का, ये कह रहा है। आप चित्र बढ़िया बना लीजिएगा। फिर आगे लिखा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये कितना है? ये आपका 8 सेंटीमीटर है। चलिए, कुछ इस प्रकार का है। आगे लिखा हुआ है व्यास 2 सेंटीमीटर है। मतलब जो ये व्यास है आपका, ये कितना है? ये आपका 2 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा देखिए रखा 2 सेंटीमीटर। फिर आगे नीचे लिखा हुआ है गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। चलिए, निकालना क्या है? इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए उसके द्वारा उत्तर सही है या गलत। चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि एक लड़के ने इसका आयतन निकाला है और निकाला 345। तो बताइए सही है या गलत है। चलिए, दिया है क्या है वो निकालते हैं। दिया है कि क्या देखिए रखा है? बेलन की एच बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। चलिए, यहां इसकी बात करें, बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगी? 2। ये डी देखिए रखा है। और बेलन की आर मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। व्यास कितना? 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। यह गोला, क्या गोलेकार भाग की व्यास कितना है? 8.5। तो गोलेकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर 8.5/2 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इतना जरूर समझ में आएगा और आगे जो करूंगा वो भी आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा बस। अब लिखेंगे पानी के आयतन, लिखेंगे बर्तन में पानी का आयतन। पानी का आयतन बर्तन में भरे जाने, लिख लीजिए क्या? भरे जाने वाले, तो ज्यादा सही रहेगा। यहां आप कर लीजिए सही से। में के बाद बर्तन में भरे जाने वाले पानी का आयतन, क्या सूत्र क्या होगा? सबसे पहले हमारा बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है साथियों? बेलन का आयतन याद रखिए पाई। ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ओके, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस ये क्या है अपना? ये अपना क्या है? गोला है। गोले का आयतन क्या होता है? पाई आर क्यूब। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे और यहां पर मैं पाई कॉमन ले लूंगा तो इसमें क्या होगा? स्मॉल स्मॉल क्या है आपका? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच प्लस आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा। चलिए, डाटे को पुट करते हैं बहुत आसान तरीके से। पाई का मान सवाल में लिखा है कि 3.14 रखिएगा और आर का मान, स्मॉल वाले आर का मान 1 है।
1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ h कितना देके रखा है, 8 देके रखा है, गुणे में 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसकी बात करूंगा, ध्यान दीजिए, इसकी बात करूंगा क्या होगा, यही आप पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन कुछ गलतियां हो रही हैं, हमसे लग रहा है। गलतियां क्या हो रही हैं, हो सॉरी, गलती ये हो रही है कि यहाँ पर होता है साथियों 4/3। जो आपके गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 4/3। अब आपसे आसान हो जाएगा, 4/3। चलिए, आर क्यूब है तो आर इसका कितना है, 8.5। तो 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2। चलिए आगे देखते हैं। 3.14, 1 का स्क्वायर 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस 4/3 गुणे 8.8 सो 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5। नीचे क्या होगा, 2 गुणे 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। आगे देखते हैं। 3.14 क्या है, 3.14। और आगे देखिए, यहाँ पे 3 दूनी 6 बचेगा, 3 दूनी 6 8 48, 48 प्लस 8.5 का हम क्यूब निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8.5 का हम लोग क्यूब निकाल लेते हैं। तो 8.5 को 8.5 से पहले गुणा करेंगे, 25 हाथ से लाएगा 2, 8.5 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा साथ 614.125। नीचे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 3.14, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों ये 8 4 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 4 1 5 1 6 और 6.125। नीचे कितना हो जाएगा, 6। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2 से काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2, 1 बचेगा उधर जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। कितना आया साथियों, यह 1.57 गुणे 662.125 और नीचे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 662.125 को 1.53 से गुणा कर 5 से गुणा करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3। देखिए साथियों, जब हम इसको इससे से गुणा करेंगे तो अपना आएगा साथियों 1039.53625। नीचे अपना 3 है, 3 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। कितना आएगा, 3 त्रिका 9। आपका 1 बचेगा, 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। 3 क्या हो जाएगा, 13। हाँ, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12। ध्यान दीजिए साथियों, 3 त्रिका 9, 1 13, 3 चौको 12। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 होता, 3 चौको 12, 1 बचेगा 19 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 3 छंग 18, 1 बचेगा, फिर उधर जाएगा, पूर्ण लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3। तो ये आपका आंसर आएगा 346.51। चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। साथियों, जो हमारा आंसर है 346.51 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बच्चों ने ज्ञात किया था 345 वो गलत है। तो लिखेंगे, अतः बच्चे द्वारा दिया गया जवाब गलत है। ये हमसे पूछा था। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 के समाप्त होते ही साथियों 12.2 एक्सरसाइज समाप्त होती है, और इस एक्सरसाइज के समाप्त होते ही ये चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर में जो आपने मेरा साथ दिया है और आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो साथियों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से आपकी कराई जा रही है। तो उम्मीद करता हूं आज के चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।